नमस्कार। आज दो महापुरुषों की जयंती है। एक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, दूसरे हैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। और उनको शत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। ग्राम पट्टी कल्याण खाद्य आश्रम से आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा से पल पल के अपडेट के साथ जुड़े रहे धर्मवीर योगी के साथ में बच्चों व प्रधानाचार्य ने भी गणमान्य लोग पहुँचे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी और वहाँ पर महात्मा गांधी व लाल बहादुर जी की शत नमन भी किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा। आज आपको लेके चलते हैं ग्राम पट्टी कल्याण, जहाँ पर आज एक महान व्यक्तित्व के धनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। उसके उपलक्ष्य में आपको गांधी आश्रम पट्टी कल्याण में लेके चलते हैं और वहाँ से सर अपना परिचय और दीजिए। मेरा नाम रमेश चंद शर्मा है। मैं बाबापू 150 के नाम से और गांधी युवा बरादरी के नाम से काम करता हूँ पिछले 7 साल से। पहले गांधी शांति प्रतिष्ठान में था। इस आश्रम में सालों से आता हूँ, जब से इसके संस्थापकों से लेके अब तक। और क्योंकि अब ये आज का विशेष दिन है, तो ये बच्चों के लिए हमने प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें बापू के बारे में लोगों को मालूम पड़े और उनकी उनके जीवन के बारे में मालूम पड़े। ये सामने जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें दलाई लामा जी, आइंस्टाइन, मार्टिन लूथर किंग, मंडेला, हो ची मिन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऐसे लोगों के चित्र हैं जिन्होंने गांधी के बारे में क्या कहा है। तो बच्चे अभी पढ़ रहे थे तो इतना खुश हुए और जानकारी ले रहे थे, तो ये लोगों तक जानकारी पहुँचे। और हमारा ये सामने जो गेट बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, आप दिखाएंगे, आपने तो लिया ही है। इसमें हमने सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से चीज़ें रखी हैं। अब सब मिलकर रहें, भारत को मजबूत करें, देश मजबूत बनेगा, अच्छा बनेगा, विश्व में सितारा बनेगा। तो कब बनेगा? जब हम मिल के रहेंगे और हम अच्छे बनेंगे, उसकी दृष्टि से। और मेरा नाम रमेश चंद शर्मा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश दें? मिल के रहें, नहीं लड़ें। एक संदेश तो मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, राष्ट्र निर्माण में मानव एक समान, सब धर्मों का हो सम्मान। सब धर्मों का हम सम्मान करें और मानव को एकता के रूप में माने, तो ये देश की ताकत, हमारी विविधता, अनेकता, भिन्नता, ये देश की हमारी ताकत है, शक्ति है। तो एकता और भिन्नता और विविधता को बचाने के लिए हम लोग प्रयास करें। गांधी का सबसे बड़ा यही था। गांधी ने सबसे बड़ा काम, अगर मैं देखता हूँ, आकर क्या किया? चंपारण गए 1917 में, भय मुक्ति। लोगों के मन में जो भय था, दहशत थी इस सत्ता की, उस टाइम की ब्रिटिश सत्ता की, नीलों के अत्याचार की, उस भय से मुक्त किया गांधी ने। तो आज देश में भय मुक्ति की बहुत ज़रूरत है, दहशत मुक्ति की ज़रूरत है, भूख मुक्ति की ज़रूरत है, नशा मुक्ति की ज़रूरत है, नफ़रत मुक्ति की ज़रूरत है, द्वेष मुक्ति की ज़रूरत है। हम देश में ऐसा एक माहौल बनाएं जो प्यार का माहौल हो, सत्य का माहौल हो, मिलकर रहने का हो, एकता और अखंडता का माहौल हो। तो ऐसा अगर माहौल बनेगा तो हमारा देश फिर विश्व गुरु कहलाएगा। यही संदेश देने के लिए हम आज यहाँ आपके पास पहुँचे हैं। बहुत अच्छी बात बाबूजी ने बताई महात्मा गांधी जी के बारे में। साथ में एक महान पुरुष का भी जन्मदिन है आज, उसके बारे में श्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके बारे में क्या कहना? देखिए, गांधी जी से अगर शास्त्री जी के मिलान को मैं देखता हूँ, गांधी जी को मैंने नहीं देखा, शास्त्री जी को अनेकों बार देखा। उनके घर भी जाने का सौभाग्य मिला, ललिता बहन के हाथ से खाने का भी मौका मिला उनकी पत्नी से। एक चीज़ दोनों में बहुत कॉमन थी, सादगी, सरलता, सहजता। मास्को जब गए तो उनके पास गर्म कपड़ा नहीं था, नेहरू का कोट पहन के गए, इसलिए आप देखेंगे कि उनके पैर के नीचे तक आ रहा है, क्योंकि अपने शास्त्री जी का कद थोड़ा छोटा था। तो उनका आप देखोगे जो मास्को का
चित्र है उसमें एकदम पैर के नीचे तक है, क्योंकि वो कहते थे कि एक दिन के लिए मैं क्यों नया कुर्ता सिलवाऊँ। सब ने कहा कि आप कुर्ता सिलवाइए, ये कोट सिलवाइए। उनका क्यों सिलवाऊँ, हम तो आपस में एक दूसरे का पहनते हैं। और ये संदेश लोग देखें, जय जवान जय किसान का नारा देने वाला, कहा कि मैं घूमते घूमते पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई थी ताकत सेना हमारी, बाद में हमने वो जगह वापस करी। तीसरी बात अगर आप देखें तो उन्होंने सोमवार का व्रत शुरू करवाया था। देश में अनाज की कमी थी, एक टाइम का भोजन छोड़ दीजिए, देश में एक बड़ी बचत होगी। और उसके बाद आज हमारे पास सरप्लस भोजन है। उस टाइम में हम बाहर से अनाज मंगवाते थे, PL 480 नए नए लाल वो आते थे, गेहूँ खाए भी नहीं जाते थे, पर शास्त्री जी ने उसका मुकाबला संयम से करा। तो गांधी में और शास्त्री जी में ऐसी बहुत सारी एक जुड़ी हुई चीज़ें थी जिसमें सादगी, सरलता, सहजता, भयमुक्ति। शास्त्री जी भी डरते नहीं थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर ने हमें दोनों महापुरुषों के जीवन के बारे में बताया। आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा से धर्मवीर योगी के साथ पल पल के अपडेट के साथ जुड़े रहे मेरे साथी RJ प्रजापति। दोनों साथ देता हूँ, आप आए, ये संदेश आपके माध्यम से देश और दुनिया में फैलेगा और यही हमारा प्रेम है। आप ये प्यार का संदेश फैला रहे हैं, आप भी उतने ही भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। और आपको दोनों को बहुत, प्रजापति जी को और धन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हरियाणा टैलेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और प्यार का संदेश फैलाते रहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।